मुझे वो आदमी याद आता है जिसने अपने माँ बाप को कत्ल कर दिया। जब उसे सज़ा सुनाई जाने लगी तो उसने इस बना पर रहम की दरख्वास्त की कि वो यतीम है। अगर मजदूर ना होते तो सरमायादार कभी जन्म ना ले सकता। ये सिर्फ उन्हीं की मेहनत का नतीजा है। आज़ादी छन जाए तो फिर तुम्हारे पास क्या रह जाता है। आज़ादी एक ऐसा लफ्ज़ है जिसकी तारीफ मुश्किल है। वो हुकूमत जो अवाम की हो, जिसे अवाम ही चलाएं और जो अवाम ही की बहबूद के लिए हो, वो रोए ज़मीन से कभी नाबूद नहीं होगी। मेहनत सरमाए से आला व अरफा है और इससे बिल्कुल आज़ाद है। सरमाया तो खुद मेहनत का नतीजा होता है और कभी पैदा ही ना होता अगर पहले से मेहनत का वजूद ना होता। मेहनत सरमाए से बढ़कर है, इसलिए वो इस बात की हकदार है कि इसका ज्यादा लिहाज किया जाए। तुम अपने आप को आलूदा किए बगैर किसी शख्स को गंदी नाली में दबाकर नहीं रख सकते। अक्सर लोग इतने ही खुश होते हैं जिस हद तक उनका कुछ होने का इरादा होता है। गडरिया भीड़ को भेड़िया के पंजे से छुड़ाता है, जिसके लिए भीड़ इसे अपना मोहसिन समझती है, लेकिन भेड़िया गुडरिये को बुरा भला कहता है और इसे अपनी आज़ादी पर हमला करार देता है। जब हजारों अफराद को गुलामी से आज़ाद कराया जाए तो कुछ लोग इसे आज़ादी का नाम देते हैं और दूसरे आज़ादी सल्ब करने का इल्ज़ाम लगाते हैं। मैं किताबें पढ़ने के शौक के तहत 50-50 मील का फासला तय करके अपने दोस्तों से किताबें मांग कर लाया करता हूं। जहां तक मुमकिन हो किताबों का बगौर मुताला करो। हर वक्त काम में मुनहमिक रहो कि कामयाबी का सारा राज इसी में पोशीदा है। मुझे ये खबर नहीं कि मेरा दादा कौन था। मुझे अगर तशवीश है तो सिर्फ ये है कि उसके पोते को क्या होना चाहिए। दुनिया की तारीख में किसी ऐसे फिलासफर का रिकॉर्ड मौजूद नहीं जो खुश रहा हो। तुम एक शख्स को हमेशा धोखे में रख सकते हो। तुम बहुत से आदमियों को कुछ अरसा के लिए धोखे में रख सकते हो, लेकिन तमाम आदमियों को हमेशा के लिए धोखे में नहीं रखा जा सकता। अमेरिका बाहर से कभी तबाह नहीं होगा। अगर हम लड़खड़ाते हैं और अपनी आज़ादियों से महरूम होते हैं तो उसकी वजह यह होगी कि हमने खुद को तबाह कर लिया है। मैं आहिस्ता चलने वाला हूं, लेकिन मैं कभी पीछे नहीं चलता। मैं वो सबसे बेहतर करता हूं जो मैं जानता हूं कि मैं किस तरह कर सकता हूं, और मेरा मतलब है कि आखिर तक ऐसा करते रहूं। क्या मैं अपने दुश्मनों को अपना दोस्त बनाकर तबाह नहीं करता? किसी की जिंदगी का बेहतर हिस्सा उसकी दोस्ती पर मुश्तमिल होता है। मैंने हमेशा पाया है कि रहम का फल सख्त इंसाफ से ज्यादा होता है। मैं जीतने का पाबंद नहीं हूं, लेकिन मैं सच्चा होने का पाबंद हूं। मैं कामयाब होने का पाबंद नहीं हूं, लेकिन मैं इस रोशनी का पाबंद हूं जो मेरे पास है। किसी आदमी की इतनी अच्छी याददाश्त नहीं होती कि वो कामयाब झूठा हो। मुझे वो आदमी पसंद नहीं है। मुझे इससे बेहतर जानना चाहिए। मैं इस आदमी के मजहब की ज्यादा परवाह नहीं करता जिसके लिए कुत्ता
और बली बेहतर नहीं है। तकरीबन तमाम मर्द मुश्किलात का मुकाबला कर सकते हैं, लेकिन अगर आप किसी आदमी के किरदार को जांचना चाहते हैं तो उसे ताकत दें। जो चीजें मैं जानना चाहता हूं वो किताबों में है। मेरा सबसे अच्छा दोस्त वो आदमी है जो मुझे ऐसी किताब देगा जिसे मैंने नहीं पढ़ा है। मैं तैयारी करूंगा और एक दिन मेरा मौका आएगा। तहरीर ख्यालात को आंख के जरिए जहन तक पहुंचाने का फन दुनिया की अजीम ईजाद है। अगर मैंने पढ़ने की कोशिश की, बहुत कम जवाब, मुझ पर किए गए तमाम हमले, ये दुकान किसी दूसरे कारोबार के लिए भी बंद हो सकती है। कोई आदमी इतना अच्छा नहीं है कि वो दूसरे आदमी की इजाजत के बगैर हुकूमत कर सके। जो लोग दूसरों की आजादी से इनकार करते हैं वो खुद उसके हकदार नहीं है। मैं नहीं जानता कि मेरे दादा कौन थे। मुझे ये जानने की ज्यादा फिक्र है कि उनका पोता क्या होगा। जो बेघर है वो दूसरे का घर ना गिराए। हर इंसान की खुशी उसकी अपनी जिम्मेदारी है। इस बात को यकीनी बनाएं कि अपने अपने पांव सही जगह पर रखे हैं, फिर मजबूती से खड़े रहें। किरदार दरख्त की मानिंद है और साख साए की मानिंद है। साया वही है जो हम इसके बारे में सोचते हैं, दरख्त ही असल चीज है। दोस्त वो है जिसके अब जैसे दुश्मन हो। अहम उसूल गैर लचकदार हो सकते हैं और जरूरी है।